अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पे याद किया जाता है, मगर शायद हमारी कौम उसको आहिस्ता आहिस्ता भूलती जा रही है। और हमारे कौम के रहनुमा और सियासतदान ख़ास तौर पे जो 12 अक्टूबर से मुतासर हुए थे, वो तो बिल्कुल ही इसको ज़ाती मसला समझ के भूलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के फ़ौज के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। उसका पस मंज़र ये था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भारत के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौरा पाकिस्तान के बाद जो ताल्लुकात बेहतर हुए थे, और उस दौरे के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के पहले मेहमान थे भारत से आए हुए कि जिन्होंने मीनार पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। यानी ये पाकिस्तान को एक बाकायदा सियासी तौर पे और नज़रियाती तौर पे दो कौमी नज़रिए की हमायत का ये एक ऐलान था। इस तमाम सफारती कामयाबी के बावजूद उस वक्त के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को किसी वज़ीर आज़म, सिविलियन वज़ीर आज़म की कामयाबी पसंद नहीं आई। और फिर जैसा कि कहा गया बाद में कि बगैर वज़ीर आज़म और उस वक्त की नवाज शरीफ की हुकूमत के मशवरे के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल कश्मीर में एक जो सबसे बुलंद तरीन चोटी थी उसको कब्जा करने के लिए खुद से ही एक मुहिम जोई की, जिसमें पाकिस्तान का नुकसान भी बहुत हुआ। और आखिरकार अमरीकी मदाखलत और दबाव के बायस, सफारती दबाव के बायस 4 जुलाई को नवाज शरीफ के दौरा अमरीका के बाद पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस वापस बुलानी पड़ी। पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट हुई, जग हसाई हुई, और भारत को एक सफारती कामयाबी भी मिली। और उसने ये तासुर दिया कि ये उसकी जंगी कामयाबी थी। कारगिल की इस मुहिम में पाकिस्तान के नौजवान फौजी अफसरान ने जाम शहादत नोश किया, बहुत कुर्बानियाँ दी। मगर सवाल ये पैदा हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर ऐसी मुहिम जोई क्यों की। इसमें कोई शक नहीं, पाक फौज के जवानों और अफसरान ने दिलेराना तरीके से भारतीय अफवाज को शदीद नुकसान पहुंचाया और एक तवील अरसे तक कारगिल की चोटियों पर काबिज रहे। उनकी कुर्बानियों से कोई इनकार नहीं करता, मगर फिर ऐसा करने के बाद जो फौजी और अस्करी क़यादत थी उससे किसी ने पूछना तो था, किसी ने उसकी जवाब तलबी तो करनी थी। और ऐसा ही करने की कोशिश में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक फ़ैसला ये किया कि एक दिन यानी 12 अक्टूबर की सुबह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनके ओहदे से हटाने का फ़ैसला कर लिया। ये वो दिन था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, वो श्रीलंका के दौरे पर थे। और 12 अक्टूबर को श्रीलंका से उनका जहाज़ पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका था, वो रास्ते में थे। और उस वक्त जहाज़ में उनको इतला दी गई कि उनको बरतरफ कर दिया गया है। और जहाज से ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने फौजी कमांडरों को हुक्म दिया कि कोई भी पाकिस्तान से बाहर जाने न पाए। कुछ अरसे तक वफाकी हुकूमत की तरफ से जहाज को पाकिस्तान में लैंडिंग से रोकने की कोशिश की गई, बल्कि जहाज को कराची एयरपोर्ट पे उतरना था, मगर उसको नवाब शाह के ऊपर एयरपोर्ट पर उतारने का हुक्म दिया गया। मगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके फौजी कमांडरों ने जहाज को एयर कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल से अपने कंट्रोल में लिया और उसको कराची एयरपोर्ट पे बहिफाजत उतार लिया। और उससे पहले पाकिस्तान में जो पाक फौज के सरबराह की बरतरफी की खबरें पाकिस्तान टेलीविजन में चल रही थी, उन खबरों को रोक दिया गया, PTV पर कब्जा हो गया, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम कार्रवाई फौजी बगावत के ज़ुमरे में आती हैं। मगर क्या हुआ, फिर सन 2000 में जनरल मुशर्रफ ने PCO जारी कर दिया, मार्शल लॉ का ऐलान किया। और उस मार्शल लॉ की तरह का PCO उस पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने हल्फ उठा लिया, जिसमें जस्टिस इरशाद हसन खान जैसे किरदार और कैरेक्टर भी शामिल थे। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तकरीबन 9 साल तक इस मुल्क पर हुक्मरानी की। और इस दौरान नवाज शरीफ को 13 साजिश केस में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। और फिर यूं हुआ कि शरीफ खानदान एक मुआहदे के तहत
सऊदी अरब जलावतन हो गया। और जब 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने एक और ऐसी ही गलती की, 3 नवंबर 2007 का एक ऐसा फरमान जारी किया जिसके बाद अदलिया के बशमूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो हैं वो 60 के करीब जजेस जो हैं वो घरों को भेज दिए गए। और उस वक्त नए चीफ जस्टिस, एक नया इरशाद हसन खान पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल हमीद टोकर। वो चीफ जस्टिस का ओहदा उन्होंने संभाल लिया। मगर फिर वकला तहरीक शुरू हुई और एक ऐसी लहर आई वकला की और आवाम की कि जिसके बाद जनरल मुशर्रफ को इस्तीफा देना पड़ा। ये तमाम कार्रवाई जो कुछ जनरल मुशर्रफ ने किया ये आइन से गद्दारी के जुमरे में आती थी। और यही कुछ बहाल होने वाले चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और बहाल होने वाले उनके साथी जजों ने अपने 31 जुलाई 2010 के फैसले में भी कही। और उन्होंने कहा कि 3 नवंबर 2007 को जो जनरल मुशर्रफ ने अपने साथियों से मिलकर फरमान जारी किया था वो आइन से संगीन गद्दारी के जुमरे में आता है। और सुप्रीम कोर्ट के बार बार इसरार के बाद जो नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 में आई तो उससे कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से हुकूमत ने अभी तक क्या कार्रवाई की। और सुप्रीम कोर्ट के इसरार के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत जो 2013 में आई थी उसने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक खसूसी ट्राइब्यूनल बनाया जो आइन के तहत बनाया गया था। और उस ट्राइब्यूनल में 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल ये ट्राइब्यूनल जो था उसने तकरीबन 3 साल से ज़ायद अरसे तक एक ट्रायल के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत की सजा सुनाई। उस सजाए मौत की सजा को लाहौर हाई कोर्ट के एक मौजूद जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और उनके साथी जज जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और एक तीसरे जज ने मिलकर उस सजाए मौत का फैसला सुनाया। और ये वही तारीखी फैसला था जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो उस वक्त उस खसूसी ट्राइब्यूनल के सरबराह थे उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ को वो दुनिया में जहां भी हो और वो उस वक्त पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे जनरल राहील शरीफ के दबाव के बायस, तो उसको गिरफ्तार करके लाया जाए और अगर वो मर चुके हैं तो उनकी लाश को घसीट के डी चौक पे लाया जाए और 3 दिन तक उसको डी चौक पे उनकी लाश पे लटकाया जाए। ये जस्टिस वकार सेठ का फैसला था और फैसले के अंदर इन मखसूस जुमलों से बाकी 2 जजों ने इत्तफाक नहीं किया। यकीनन ये जुमले बहुत सख्त थे, ये फैसले का हिस्सा तो नहीं बन सके मगर तारीख का हिस्सा जरूर बन गए। तो इस सारी तारीख को दोहराना इसलिए मकसूद था कि पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के इस तरह के स्याह अदवार के बारे में उनके स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के निसाबी कुतुब में नहीं पढ़ाया जाता। और यही वो बदकिस्मती है कि न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान जिनके साथ ये मार्शल्लाह जैसे इकदाम हुए और जिनकी हुकूमतें ख़त्म हुई, जिनको सहूलतें बर्दाश्त करना पड़ी, वो खुद भी इस सब कुछ भूलने को तैयार हो जाते हैं। एक बार फिर आपको याद कराते चलें कि जनरल मुशर्रफ को जो सजाए मौत हुई वो 12 अक्टूबर 1999 की फौजी बगावत के जुर्म में नहीं हुई। उसका तो ट्रायल ही नहीं हुआ क्योंकि जब जनरल मुशर्रफ ने इस्तीफा दिया तो फिर बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो चुकी थी और पीपल पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी थी। तो पीपल पार्टी ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि तारीख गवाह है कि पीपल पार्टी ने जनरल परवेज मुशर्रफ को एक गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया। पीपल पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि वो तो हुकूमत में नहीं थे, जनरल परवेज मुशर्रफ जब इस्तीफा दे रहे थे तो ये गार्ड ऑफ ऑनर तो जनरल परवेज मुशर्रफ के जो उस वक्त प्रेसिडेंशियल गार्ड थी उसका फैसला था। मगर बहरहाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा भी नहीं बनाया। तो इस इक़्तिदार के लिए जैसे कि पीपल पार्टी ने माजी में जनरल ज़ियाउल हक और उसके वारिसों के साथ समझौता कर लिया, आइन पर समझौता कर लिया, मसलहत से काम लेते हुए बेनज़ीर भुट्टो 88 में इक़्तिदार में आई, इसी तरह नवाज शरीफ ने भी, इसी तरह आसिफ ज़रदारी ने भी बार बार मसलहत से काम लिया और फौजी आमरों से मफाहमत की और आखिरकार 3 नवंबर 2007 के PCO के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे नवाज शरीफ की हुकूमत को जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा करना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लीडरों ने क्या सीखा है।
पहले नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बयान देते नहीं थकते थे, फिर उसके बाद नवाज शरीफ जनरल बाजवा के खिलाफ बयान देते नहीं थकते थे। जनरल मुशर्रफ की फौजी बगावत पे भी नवाज शरीफ ने माफ़ कर दिया और भुगता। उसके बाद जनरल बाजवा ने भी जो कुछ उनकी हुकूमत के खिलाफ किया उसको भी अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जाओ मैंने माफ़ किया, और शायद अब फिर भुगतेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 12 अक्टूबर हर साल आता है और चला जाता है, मगर क्या हम बतौर सियासतदान, बतौर हुकूमत, बतौर मुआशरा, बतौर मीडिया इस 12 अक्टूबर से कुछ सीखते हैं? और क्या अगर नवाज शरीफ ने खुद अपने ऊपर किए गए मजालिम के हवाले से जनरल बाजवा को भी माफ़ किया, जनरल मुशर्रफ को भी माफ़ किया, तो फिर क्या कौम को भी सब कुछ भूल जाना चाहिए? क्या हमारी नौजवान नस्ल को ये नहीं बताना चाहिए कि जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा जैसे लोगों ने जो कुछ इस कौम के साथ किया वो दुरुस्त नहीं था, वो आइन से गद्दारी थी, वो संगीन जुर्म था? और शायद यही कुछ बताने की पोजीशन में हमारे सियासतदान नहीं होते। और आज वक्त ये आ गया है कि नौजवान नस्ल जब इमरान खान जैसे लीडरों के पीछे चलती हैं तो नवाज शरीफ जैसे लोग गिरा करते हैं कि इनके जहनों को ख़राब किया गया है। पाकिस्तान की आज की नौजवान नस्ल के जहनों को सिर्फ इमरान खान ने ख़राब नहीं किया, सिर्फ जनरल बाजवा और जनरल मुशर्रफ ने ख़राब नहीं किया, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के जहनों को हमारे सियासतदानों की और साबिक हुक्मरानों की बुज़दिली ने भी ख़राब किया है, जो अब अपने साथ होने वाले मजालिम के हवाले से बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो शायद उनको दोबारा इक़्तिदार नहीं मिल सकेगा। मतीउल्लाह जान MG TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।